तो क्या मान लिया जाए बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आप कहेंगे अचानक ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? बिहार में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बिहार से बाहर एक राज्य के अंदर जनता दल यूनाइटेड में जबरदस्त फूट देखने को मिली, बगावत देखने को मिली। जेडीयू के विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। आनन फानन में जेडीयू के दिल्ली में बैठे नेताओं को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, और अपने ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को हटाना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच फजीयत तो हो गई कि जनता दल यूनाइटेड, यानी आपके अपने चैनल खबर चौक की खबर पर मोहर लगी है कि जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ पहले ही हो चुकी है। एक है राष्ट्रीय स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार राज्य स्तर के नेता यानी नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। और यह बताता है कि जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे ही एनडीए में खासकर जनता दल यूनाइटेड बगावती तेवर दिखाएगी, बाहर जाएगी और जेडीयू टूट भी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर बिहार से ना आई हो, लेकिन आई तो एक ऐसे राज्य से है जहां बीजेपी बड़ा बुरी तरह से फंसी हुई है, जिसका नाम भी सुनना उनको अच्छा नहीं लगता। यानी मोदी और शाह उस राज्य के नाम से कांप जाते हैं। यह है मणिपुर। याद होगा कि मणिपुर तकरीबन 2 साल से जल रहा है। वो बात अलग है कि इस देश के गोदी मीडिया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो मंत्री बने हुए हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया था कई घंटों के लिए, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसे रोक नहीं पाए आज तक। ये हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि उनकी अपनी ही सरकार है। फजीयत लगातार हो रही है, लेकिन रोक नहीं पा रहे। ऐसे में मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने करारा झटका दिया। पहले इस खबर को पढ़िए, हिंदुस्तान की खबर है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन, पहले ही टूटे 5 एमएलए। जो इनके अब एक अकेले एमएलए हैं, यानी एक अकेले इकलौते विधायक हैं मणिपुर में, उन्होंने भी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के जो विधायक थे उनमें से 5 विधायकों को तोड़ लिया था। उसके बाद अभी तक उनकी सदस्यता है नहीं है, उसको लेकर लंबा खेल चल रहा है। अभी तक बातें ही चल रही हैं, उसका लेना देना है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बीजेपी पहले ही घिरी हुई है। आपको याद होगा कि किस तरीके की एक बड़ी भयावह वीडियो निकलकर सामने आई थी। एक महिला थी जिसे नग्न करके घुमाया जा रहा था और बदतमीजी बदसलूकी की जा रही थी। सोचिए, इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जो पिछले 10 बरस से 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान का, महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हैं, उसी पार्टी के तमाम नेता उस वीडियो जिस पर शर्म से पानी हो जाना चाहिए, पानी, और अपने ही शासित राज्य में सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, उसको लेकर कह रहे थे कि संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है, अचानक से वीडियो कैसे सामने आया। और शर्म वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी की महिला मंत्री जो है वो इस बात का दावा कर रही थी। मैं तो उनके लिए कहता हूं बहुत शर्म वाली बात है। एक तो महिला, ऊपर से मंत्री, ऊपर से भी कह रही थी टाइमिंग इतनी भयावह घटना पर भी, जिसने पूरे देश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था किस तरह की हरकतें हो रही हैं। खैर, अब वहां पर क्या है, मणिपुर का जिक्र तो सुनने से थर्रा जाते हैं सारे के सारे बीजेपी के नेता, खासकर मोदी शाह का चेहरा भग सफेद पड़ जाता। 2-3 चीजों का जिक्र मत करिए इनके सामने, मणिपुर का जिक्र मत करिए, इनके सामने अडानी का जिक्र मत करिए, बाकी इनके लिए सब चंगासी, इनके लिए सब चंगासी कि इस पर बात करनी है, हल्ला मचवाना है, चीखना चिल्लाना है, गोबर मूत्र, ये तमाम चीजें, गौमूत्र करवाना है, वो करवाते रहिए, हिंदू मुसलमान करवाइए, लेकिन इन 2 मुद्दों पर बात नहीं कर रही। वहीं से खबर आई कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू के इकलौते विधायक ने समर्थन वापस लिया। अब देखिए, समर्थन जो वापस लिया उससे बीजेपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कि खबर पड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया है। जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 60 सीटों वाली असेंबली में भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 32 सीटें हैं। अब ऐसे में 6 सीटों वाली में से 5 सीटों का जो विधायक हैं पहले ही जेडीयू के, वो तोड़े जा चुके हैं। ये बीजेपी ने तोड़े हैं और किसी ने नहीं, यानी कि सरकार को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मणिपुर का जो असर है वो बिहार में देखने को मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूं एक एक करके, खबर आप समझिएगा कैसे। पहले दैनिक जागरण की इस खबर को पढ़िए, इसमें लिखा है जेडीयू ने बीजेपी को मणिपुर में दिया झटका, सरकार से वापस लिया समर्थन, क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? और ये बात सच है, मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लगातार नीतीश कुमार की नजर अगर टिकी हुई है तो अपने वोट बैंक पर टिकी है। याद करिए, मैंने तकरीबन 6-7 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी और आपको बताया था कि जो 12 सांसद तोड़ने वाली कहानी चल रही है, जिसका जिक्र उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और सांसद
संजय राउत ने किया था कि 12 सांसद जेडीयू के बीजेपी के संपर्क में है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। 10 सांसदों का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन बाद में आरजेडी ने 12 सांसदों का जिक्र किया। मैं भी कह रहा हूं कि अगर ऐसा चुनावों के दौर में निकलकर सामने आता है तो हमारे देश में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं होते, वो भावनाओं के साथ भी होते हैं। और एक इमोशनल अपील उस दौर में नीतीश कुमार जब बिहार की जनता से करेंगे तो यकीन मानकर चलिए उनको पूरा भरोसा है, इसका असर होता हुआ भी नजर आएगा। बीजेपी इसी से सकपकाई हुई है, इसलिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है। नीतीश कुमार इसीलिए भी हल्के हाथ से चल रहे हैं। उनको पता है कि उनकी पार्टी टूटेगी, यकीनन टूटेगी। और आपको आज भी लिख कर दे रहा हूं कि जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से पलटी मारने की कोशिश की, यही बीजेपी उनकी पार्टी तोड़कर रख देगी। यह सब यूं ही नहीं हुआ है कि बातों ही बातों में और अपने झांसे में लेकर बिहार के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर विधान परिषद के अध्यक्ष बीजेपी के कोटे का बन जाना, आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल बना देना बिहार का, यह सब यूं ही नहीं हुआ है। ये सारी चीजें खेली जा रही हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड बटी है। जो मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वो नीतीश कुमार के इतने खास नहीं है जितने अमित शाह के हैं। राजीव ललन सिंह जेडीयू के सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार की विचारधारा से इतर वो हमेशा मोदी शाह की विचारधारा से प्रेरित होकर बयान देते रहे। वो बयान मैंने कई बार आपको बताए भी हैं। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये खबर निकल कर आई, सबसे बड़ा वेटेज किस पर पड़ा, दबाव किस पर पड़ा जानते हैं? ये दबाव पड़ा संजय झा पर कि भाई आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो क्या रहा है, मणिपुर में हमसे तुम समर्थन वापस लोगे, ये क्या संदेश देना चाहते हो? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तो खबर देखिए, आज तक की खबर है, बीजेपी के साथ खड़े हैं, मणिपुर में समर्थन वापस लेने की बात को जेडीयू ने बताया गलत, प्रदेश अध्यक्ष को हटाया। हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, ये मणिपुर में समर्थन वापस लेने की बात को जेडीयू ने गलत बताया है, नीतीश कुमार ने नहीं। और कौन है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? संजय झा। तो संजय झा किसके खास है पता कर लीजिएगा, वो अमित शाह के खास रहे हैं। आगे खबर क्या है, पहले खबर देखिए। इसमें बताया गया है जेडीयू द्वारा लिया गया यह फैसला मणिपुर में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि इस फैसले का बहुत बड़ा गहरा राजनीतिक महत्व समझा जा रहा है। जेडीयू केंद्र और बिहार में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी पार्टियों में से एक है। बीजेपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान जेडीयू की मणिपुर यूनिट के प्रमुख क्षेत्रीय महायूम वीरेंद्र सिंह द्वारा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर किया गया। इसके बाद सक्रिय हुए और सक्रियता के साथ क्या किया गया, वीरेंद्र सिंह पर जेडीयू का एक्शन हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीयू ने वीरेंद्र सिंह को मणिपुर के अध्यक्ष पद से हटा दिया। जेडीयू ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर प्रदेश के अपने पार्टी अध्यक्ष, जिसने पत्र लिखा था कि वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद हटा दिया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में वीरेंद्र सिंह को पद मुक्त कर दिया गया है। इसमें अब कहीं नाम नहीं पड़ेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार तो अध्यक्ष है ही नहीं। कौन है? संजय झा। संजय झा कौन? अमित शाह के करीबी। मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्टी टूटेगी। और नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है भाई, वो जेपी के आंदोलन के वक्त से सियासत कर रहे हैं। बिहार में भाई पिछले, मैं तो मारूंगा 19 साल हो गए, अब तो ये इस साल को मिला लीजिए तो हो गए पूरे 20 साल के मुख्यमंत्री हैं। छोटे मोटे खेल तो है नहीं। वो जानते हैं कि कब साथ छोड़ना है और साथ छोड़ने के बाद जो बीजेपी एक्शन लेगी उसका फायदा चुनाव में कैसा लेना है। यकीन मानकर चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के फौरन बाद एनडीए में तो जबरदस्त फूट होगी, जेडीयू भी टूटेगी। नमस्कार।